वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 बनाया था। वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक मरतबा उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखें। इफ़ ए सॉलिड सिल्वर स्फीयर ऑफ ए डायमीटर of 6 decimeter is melted and recasted into a solid right circular rod of length 1 decimeter, then let us determine the length of diameter of the rod। कहा जा रहा है 6 डेसीमीटर डायमीटर या व्यास वाले एक ठोस सिल्वर के यानी चांदी के एक स्फीयर या गोलक को पिघला कर, मेल्टेड यानी पिघला कर रिकास्ट किया जा रहा है, यानी दोबारा से शेप दिया जा रहा है। किस चीज़ में चेंज किया जा रहा है? इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर रड, एक ठोस लंबवृत्ताकार राइट सर्कुलर रड या छड़ में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, जिसका लंबाई जो है 1 डेसीमीटर है। ओके, देन लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द रड। तो उस रड या छड़ का डायमीटर या व्यास का लंबाई हमें पता करना है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला होगा? हमें गोलक या स्फीयर को पिघला करके रड बनाना है, छड़ बनाना है। ठीक है, तो इस हमें दोनों का जो वॉल्यूम या आयतन होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ को पिघला कर दूसरा चीज़ जब बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम या आयतन सेम होता है। तो हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको इक्वल टू कर देंगे, यही होगा। तो स्टूडेंट्स, अपनी आसानी के लिए हम एक तरफ स्फीयर का लिख लेते, एक तरफ रड का लिख लेते। ठीक है, सॉलिड सिल्वर स्फीयर, ठोस चांदी का गोलक, और एक तरफ सॉलिड राइट सर्कुलर रड, ठोस लंबवृत्ताकार छड़। तो ये जो है स्फीयर, इसका डायमीटर दिया हुआ है, व्यास 6 डेसीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका रेडियस या अर्धव्यास। आर कितना होगा? इसका आधा होगा, 6 से इसको डिवाइड करें, 2 से 2 तिया 6, तो 3 डेसीमीटर इसका डायमीटर रेडियस या अर्धव्यास हो गया। इसलिए इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसलिए वॉल्यूम या आयतन कितना होता है? ये एक स्फीयर या गोलक है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इतना क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। तो वैल्यू पुट कर देंगे 4/3। पाई का वैल्यू हम उसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पाई आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई का मतलब 22/7 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आर मतलब हो गया 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो 3 का क्यूब अगर हम लिख ले तो 3 मरतबा लिख सकते हैं, या 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 3 का क्यूब, क्यूबिक, और यह सब डेसीमीटर है। इकाई क्या है? डेसीमीटर, DCM, क्यूबिक डेसीमीटर या घन डेसीमीटर। ओके, ये हो गया इसका वॉल्यूम। इसके बाद इधर आते हैं, सॉलिड राइट सर्कुलर रड जो है ये एक सिलेंडर होगा, बेलन जैसा होगा, तो इसका लंबाई या हाइट एक ही बात है, ये दिया हुआ 1 डेसीमीटर। ओके, और इसका हमें निकालना है डायमीटर या व्यास। तो डायमीटर निकालने के लिए हम इसका रेडियस या अर्धव्यास को मान लेंगे कुछ। ओके, आर मान लेते हैं, और वहाँ से फिर हम उसका डायमीटर उसका डबल करेंगे, आ जाएगा। तो रेडियस मान लेते। ठीक है, लेट रेडियस बी आर डेसीमीटर। मान लिया कि अर्धव्यास आर डेसीमीटर है, रेडियस आर डेसीमीटर है। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एक सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। तो वैल्यू पुट कर दे, पाई आर के जगह में हो जाएगा आर ही होगा, और एच के जगह में हो जाएगा 1 × 1 क्यूबिक डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। ओके, यहाँ भी इंटू है। तो अब क्या कहा गया कि इसको पिघलाकर ये बना रहे हैं, तो फिर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल होगा। तो ये बराबर ये लिख ले या ये बराबर ये लिख ले, जैसा भी चाहे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि आर इधर होगा तो जल्दी से निकल जाएगा आर, तो इसको पहले लिख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर × 1 इक्वल टू ये वॉल्यूम 4/3 इंटू, यहाँ पे चाहे तो इंटू दे सकते हैं, 2 पाई × 3 का क्यूब। तो यहाँ से दोनों तरफ से देखिए पाई कैंसिल हो गया, इक्वल टू है, और इधर जो है 3, यहाँ 3 का क्यूब है तो एक 3 कट जाएगा, तो यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 है तो 1 कट गया, 1 कैंसिल हो गया, 2 बचा।
तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर, और ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, तो आर मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कंपेयर करके मैचिंग करके, है ना। तो ये आर हो गया 3 डेसीमीटर, रेडियस हो गया 3 डेसीमीटर, किसका, रड का या छड़ का। तो फिर ये इसका हमें डायमीटर निकालना था, व्यास निकालना था, तो क्या हो गया, डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, 3 है तो इसका डबल 6 हो जाएगा, इसलिए डायमीटर ऑफ द रड, रड या छड़ का डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r, यानी 2 × 3 = 6 डेसीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर रड इज 3.2 डेसीमीटर। एक सॉलिड ठोस राइट सर्कुलर रड है, लंबवृत्ताकार रड या छड़ है, यानी जो बेलन जैसा होगा, ओके, सिलेंडर जैसा। तो इसका जो रेडियस है यानी अर्धव्यास है, उसका लंबाई है 3.2 डेसीमीटर। बाय मेल्टिंग द रड 21 सॉलिड स्फीयर्स आर मेड। इस छड़ या रड को पिघलाकर 21 सॉलिड स्फीयर, 21 ठोस गोलक बनाया जा रहा है, ठीक है, 21 टोटल 21। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर, अगर उस स्फीयर या गोलक का रेडियस या अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर है, देन लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द रड। तो उस रड या छड़ का लंबाई हमें पता करना है, मालूम करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी ध्यान दे ले, एक चीज़ को पिघला कर दूसरा चीज़ बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम का हमें इक्वल करना पड़ेगा, और जो चीज़ हमें निकालना है उसको हम मान लेंगे कुछ। यहाँ जैसे बोला है रड का लंबाई, तो रड का लंबाई हम h मान लेंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ डेसीमीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो अलग अलग यूनिट या इकाई है, तो हमको दोनों को या तो सेंटीमीटर बना दे या डेसीमीटर, जो भी हमको ईजी लगेगा। ओके, तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर बना लेना ज़्यादा ईजी होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमने अपने आसानी के लिए रड का अलग लिख लिया, सॉलिड स्फीयर का अलग लिखा, ठीक है, लंबवृत्ताकार छड़ और यहाँ पे सॉलिड ठोस गोलक। तो जो रड है इसका रेडियस दिया हुआ था 3.2 डेसीमीटर। ओके, तो इसको हम सेंटीमीटर बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। डेसीमीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से इंटू करना पड़ता है, 10 से इंटू करना पड़ता है। तो इसको 10 से जब इंटू करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आएगा, और इंटू 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और आप इजीली याद रखना चाहते हैं तो बस ऐसा करना है कि ये जो एक नंबर के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा जो वही होगा सेंटीमीटर में। ओके, तो 32 सेंटीमीटर हो गया। और इसका जो है अब हम रड का लंबाई हम मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द रड बी h सेंटीमीटर। मान लिया रड या छड़ की लंबाई h सेंटीमीटर है। ओके, अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसलिए वॉल्यूम या आयतन कितना होता है, ये भी एक सिलेंडर जैसा है, बेलन जैसा, तो पाई आर स्क्वायर h इसका वॉल्यूम होगा, पाई आर स्क्वायर h, क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। ये बराबर हो जाएगा पाई आर के जगह में हो जाएगा 32, यहाँ पे इंटू है 32 का स्क्वायर, और इंटू h मतलब हो गया यहाँ h ही होगा क्योंकि h हमने माना है, क्यूबिक, और यूनिट ही हो गया सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। ओके, बाद में हम इसको 32 × 32 भी कर लेंगे। और इस तरफ जो है सॉलिड स्फीयर है, तो इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो है यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। और ऐसा हमें 21 स्फीयर बनाना है, 21 गोलक बनाना है, तो पहले एक स्फीयर का, एक गोलक का हम वॉल्यूम निकालेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, हर एक स्फीयर या गोलक का वॉल्यूम या आयतन। तो कितना होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू, यहाँ पे इंटू है, पाई इंटू आर मतलब होगा 8, तो 8 का क्यूब हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक स्फीयर एक गोलक का वॉल्यूम। ऐसा 21 स्फीयर का कितना होगा, एक का अगर इतना है तो 21 का कितना होगा, 21 से इसको इंटू करना पड़ेगा। ओके, जितना का निकालने बोलेगा उतना से इंटू करना पड़ता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 21 स्फीयर्स, 21 स्फीयर या गोलक का आयतन। तो 21 से इसको इंटू कर दें,
4/3 इंटू पाई इंटू 8 क्यूब इंटू 21 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया, ये 21 स्फीयर या गोलक का जो वॉल्यूम आयतन है ये उस रड के वॉल्यूम या आयतन के साथ बराबर होगा। तो ये बराबर ये लिख लेंगे और वहीं से हमें एच आ जाएगा हमारा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर हो जाएगा ये। इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि इसमें एच है, इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं तो निकालने में आसानी होगा। और ये बराबर ये 4/3 इंटू पाई इंटू 8 क्यूब इंटू 21 और दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ पाई पाई कैंसिल हो गया। ओके, और बाकी जो हम इसको कैसे करेंगे, एच है, एच रखेंगे इधर और ये इधर इंटू है एच के साथ, तो ये इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। और ऊपर में जो इसको लिखिए 4 है ऊपर में, इंटू है 8 का क्यूब है, इसको 3 मरतबा लिख लिया, 8 इंटू 8 इंटू 8, काटने में कैंसिल करने में आसानी होगा, इंटू 21 बाई नीचे में 3 है 3 और इंटू ये जो है यहाँ पे ये इधर इंटू इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा डिवाइड। तो 32 का स्क्वायर यानी 2 मरतबा 32 होगा, 32 इंटू 32 32। अब यहाँ ऊपर नीचे काटा काटी कैंसिल करें तो देखिए 8 से 32 कैंसिल होगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32, ये भी कैंसिल होगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 4 कैंसिल हो गया और 4 से 8 कैंसिल होगा, 4 दूना 8 और 3 से 21 कैंसिल होगा, 3 सत्ते 21। ओके, तो ऊपर में सिर्फ क्या कर रहा है, एच इक्वल टू 2 इंटू 7, 2 सत्ते 14, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा रड का हाइट या लंबाई। ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाफ ऑफ ए टैंक ऑफ 21 डेसीमीटर लेंथ, 11 डेसीमीटर ब्रेथ एंड 6 डेसीमीटर डेप्थ इज़ फुल ऑफ वाटर। कहा जा रहा है 21 डेसीमीटर लंबा, 11 डेसीमीटर चौड़ा और 6 डेसीमीटर गहरा एक पानी का टंकी है, टैंक है जो आधा भरा हुआ है। ठीक है, हाफ इज़ फुल ऑफ वाटर, ऐसे समझना होगा। आधा पहले से पानी से भरा हुआ है। नाउ इफ़ 100 आयरन स्फीयर्स ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर इज इमर्ज्ड कम्प्लीटली इनटू द वाटर ऑफ दिस टैंक। अब क्या है, पहले आधा पानी भरा हुआ है टंकी में, अब उसमें 21 सेंटीमीटर डायमीटर वाले, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले 100 लोहे के स्फीयर यानी 100 लोहे के गोलक अगर उस पानी में डाले जाए, इमर्ज्ड कम्प्लीटली, उसमें पूरे पूरे तौर पे डुबा दिए जाए। ठीक है, देन लेट अस कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल इन डेसीमीटर। तो उस पानी के टंकी में पानी कितना बढ़ जाएगा ये हमें पता करना, कितना हाइट तक पानी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आधा टंकी पानी भरा हुआ है और उसमें जब हम लोहे के स्फीयर डालेंगे, लोहे के गोलक डालेंगे 100 पीस, तो क्या होगा, आहिस्ते आहिस्ते पानी ऊपर बढ़ेगा। ओके, और पानी कितना हाइट तक बढ़ेगा वो हाइट हमें पता करना है। तो देखिए वो जो पानी जब हाइट बढ़ेगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई तो ठीक है उस टंकी का, और उसका जो गहराई है टोटल 6 डेसीमीटर गहराई, उसमें आधा भरा हुआ 3 डेसीमीटर तक पानी भरा हुआ है पहले से। अब जैसे जैसे हम उसमें लोहे का बॉल डालते जाएंगे स्फीयर गोलक, तो आहिस्ते आहिस्ते पानी बढ़ेगा। जितना हाइट तक बढ़ेगा उस हाइट को हम मान लेंगे कुछ भी। ओके, एक्स मान लेंगे या एच मान लेंगे और वो हाइट ही हमारा काम आएगा। ओके, यहाँ जो हाइट दिया हुआ 6 डेसीमीटर ये काम का नहीं है क्योंकि हमारा लंबाई चौड़ाई तो सेम है, अब हाइट अपने बढ़ रहा है पानी का, तो वो हाइट हम कुछ मानेंगे। ओके, और जितना हाइट बढ़ेगा और उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा पानी का, यानी आधा टंकी के बाद जितना पानी बढ़ेगा वो जो वॉल्यूम या आयतन होगा वो वॉल्यूम बराबर होगा 100 आयरन स्फीयर या 100 लोहे के स्फीयर के वॉल्यूम या आयतन के साथ। ठीक है, क्योंकि स्फीयर या गोलक डालने की वजह से वो पानी बढ़ रहा है, तो इसका वॉल्यूम और पानी का जो वॉल्यूम है जो बढ़ा उसका दोनों का वॉल्यूम या आयतन बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम क्या करते हैं, टैंक या टंकी का अलग कर लेते हैं और आयरन स्फीयर का अलग कर लेते हैं। टंकी का लंबाई 21 डेसीमीटर, चौड़ाई 11 डेसीमीटर और ऊंचा गहराई जो है 6 डेसीमीटर है। ठीक है, गहराई या हाइट बात एक ही है। तो इसमें ये 6 डेसीमीटर कुछ काम का नहीं है, वो हमारा जो आयरन स्फीयर डालने के बाद जो हाइट बढ़ रहा है पानी का वो काम का, उसको हमको मानना पड़ेगा। तो वो जो पानी बढ़ रहा है उसका हाइट हम मान लेते हैं x डेसीमीटर। ओके, लेट द राइज ऑफ वाटर लेवल बी x, ये सब डेसीमीटर में है तो इसको भी डेसीमीटर में मान लेंगे। मान लिया कि पानी का हाइट x डेसीमीटर बढ़ता है।
ठीक है। तो यही हो जाएगा अब हमारा मेन हाइट। ओके, तो x डेसीमीटर जब हाइट बढ़ेगा तो ये टोटल पानी का वॉल्यूम या आयतन कितना हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द रेज्ड वाटर, बढ़े हुए पानी का आयतन, बढ़े हुए जल का आयतन, ठीक है। रेज्ड वाटर ने बढ़ा हुआ तो कितना होगा, तो यहाँ पर भी वही है, लंबाई चौड़ाई तो सेम ठीक है, हाइट हो जा रहा है x, तो लंबाई हो रहा है 21। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, टैंक कैसा है, क्यूबॉइडल है, आयत घनाकार है, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम का या आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई 21, चौड़ाई हो गया 11 और हाइट हो गया ऊंचाई x, इतना क्यूबिक डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। ओके, और इसके बाद अब आते हैं, ये जो पानी बढ़ा किस वजह से, 100 पीस आयरन स्फीयर या लोहे का गोलक हमने डाला है। तब 100 पीस का हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, एक आयरन स्फीयर, एक लोहे का गोलक का डायमीटर या व्यास है 21 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में। ओके, तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, डेसीमीटर बना लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब डेसीमीटर में है। तो इसको डेसीमीटर बना ले, चाहे तो हम इसको सेंटीमीटर बना सकते थे, लेकिन अब बना लिए तो चलो इसको डेसीमीटर बना ले। सेंटीमीटर को डेसीमीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 21/10 डेसीमीटर। और इसका उल्टा क्या था, अगर हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर बनाते तो 10 से इंटू करना पड़ता, जो इससे पहले मैंने किया था, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में। तो ये हो गया इतना डेसीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में 2.1 हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा, इतना डेसीमीटर। इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2.1/2 डेसीमीटर। इसलिए वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम कितना होगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ईच आयरन स्फीयर, हर एक लोहे के गोलक का वॉल्यूम आयतन, डायरेक्ट लिख लेते फॉर्मूला, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, आर मतलब हो रहा है 2.1/2 इसका होल क्यूब। ओके, इतना क्यूबिक डेसीमीटर, आर मतलब हो जा रहा है ये, तो इसका होल क्यूब होगा। ऐसा 100 पीस आयरन का स्फीयर है, इसलिए 100 पीस का वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम ऑफ 100 आयरन स्फीयर्स। तो 100 का कितना होगा, एक का अगर इतना है तो 100 का कितना होगा, 100 से इसको इंटू करना पड़ेगा। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 2.1/2 का होल क्यूब इंटू 100। ओके, अब क्या हुआ, ये जो 100 पीस आयरन का लोहे का स्फीयर या लोहे का गोलक, इसका जो वॉल्यूम है, ये जब हमने डाला टंकी में तब इतना पानी बढ़ा, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, दोनों आयतन बराबर होगा। तो हम ये बराबर ये लिख लेंगे, वहाँ से हमारा x आ जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा। 21 इंटू 11 इंटू एक्स इक्वल टू ये 4/3 इंटू पाई इंटू 2.1/2 का होल क्यूब इंटू 100 और 21 इंटू 11 इंटू एक्स 4/3। देखिए यहाँ दोनों तरफ पाई नहीं तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं 22/7। इसको हम तोड़ देते हैं, होल क्यूब है तो 3 बार लिख लेंगे। 21/2 इंटू 2.1/2 2.1/2 इंटू 2.1/2 इंटू 100। ओके, और इसके बाद हम इस तरह पॉइंट अगर हम हटा लेंगे तो नीचे आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। और ये नीचे हटा लें, क्योंकि 10 क्यों आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है, तो नीचे 10 जब आएगा तो ये बन जाएगा 20। तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। ये भी उसी तरह 20 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ये 20 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं यहीं पर। किस तरह से, देखिए दोनों तरफ ये 21 बन गए, 21 ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इक्वल टू की इस तरफ भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 तिया 21 और 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल होगा, 0 0 2 से काट ले, 2 बचे 10, 5 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20।
ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और उसके साथ यहाँ भी देखिए 22 है और यहाँ 20 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 11 बार में 22 और 2 10 बार में 20। ओके, उसके बाद देखिए इक्वल टू के इधर 11, इक्वल टू के इधर 11, ऊपर ही कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे ओनली एक्स बच रहा है। इस तरफ जो बच रहा है ऊपर में ये 21 बच रहा है, नीचे 10 है, 21/10। ओके, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। 10 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, एक नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा 2.1। इतना ये हमारा डेसीमीटर में था, इतना डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बढ़े हुए पानी का हाइट, यही होगा हमारा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट जो कुछ मैंने बताया इसका मैं एक PDF फाइल भी बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।